यह आप ऐसे समझिए जैसे बिजनेसमैन को आमदनी कम हो जाए। पहले 1 लाख रुपया कमाता था, अब वो कहता है अब 50,000 हो रहा। अब चिंता की बात हो गई, घबराहट होगी उसको। बता रहा हूँ कि जिस वस्तु की कीमत ज़्यादा समझी जाती है उसी की हिफाजत की जाती है, उसी का उपार्जन अधिक किया जाता है। जब उसकी कीमत आप नहीं समझोगे तो महाराज उसका न उपार्जन करोगे, न उसकी इज्जत करोगे और न उसका महत्व मानकर उसका स्वागत करोगे। बात यह है कि माला अर्थात भगवान का भजन, भगवान का नाम जप, पहले वो समझ में तो आवे कि अच्छी चीज़ है, तभी आप आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। हाँ, यदि किसी का शरीर असमर्थ हो गया तो तब तक तो भगवान की कृपा से बहुत जप कर लोगे, लेकिन यदि बहुत जप हो गया तो तापस तप फल पाई जिम सुखी सिराने नेम। तपस्वी का तप का फल जब प्रकट हो जाता है तो साधन जो है वो तपस्या थोड़ा सा मंद हो जाती है, क्योंकि वो लक्ष्य पर पहुंच चुका होता है। अब उसको उड़ान भरना नहीं है, जहाँ तक जाना था वहाँ पहुँच गया। अब वो शांति के साथ उसी में दत्त चित्त रहता है। लेकिन जब तक हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक तीव्रेण भक्त योगेन यजेत पुरुषम परम, तब तक तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवत आराधन में लगे रहना चाहिए, उसको मंद नहीं होने देना चाहिए। तो जो जप कम हो गया है, 100 माला की जगह 80 माला हो गया बताया इन्होंने, उसमें प्रमाद ही मुख्य कारण है। एक दिन शिथिल पड़ गए कि कल पूरा कर लेंगे, अब कल नहीं पूरा हुआ, फिर सोच लिया चलो 2-3 दिन में पूरा कर लेंगे, वो नहीं होना, अब ढीले ही होते गए, ढीले होते गए। शिथिल नहीं पड़ना है, नियम बनाओ कि इतना जप किए बिना हम नाश्ता नहीं करेंगे, बाल भोग, स्वल्पाहार, कुछ निश्चित संख्या बनाओ, इतना जप करने के बाद करेंगे। दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, ये भजन करने वाले को भजन पूरा करके करना चाहिए, तब नहीं कम होगा, बढ़ेगा आगे। और आपने भोजन को महत्व दिया, घर परिवार के काम को महत्व दिया और भजन को महत्व नहीं दिया तो शिथिल पड़ना ही पड़ना। इसलिए सावधान हो जाओ, उसको फिर से चालू कर दो सही ढंग से, जिससे जप आपका पहले से भी ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए।